ओ मेरा चांद, मेरे लाल, मेरे टुकड़े, मेरे जिगर। अब तो नहीं बोलोगे, अब बोलोगे तो नाम भी ले दूंगा। और मेरे चांद चादर वाले, अरे जिस पे पर्दा नहीं था वो तो मुंह खोले बैठी है, और तुम पे पर्दा है तो मुंह ढके बैठे हो। मुंह खोल के बैठो जरा, तवज्जो ना तवज्जो। जिन पे पर्दा नहीं था वो मुंह खोले बैठी है, जिन पे पर्दा था तवज्जो। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करा दूं। सारे लोग बोले हाँ का। सोचा इनका नंबर है, कुछ बोले इनका आएगा, कुछ बोले इनका है, कुछ बोले इनका है, कुछ बड़े मुत्तकी परहेजगार। मगर मेरे नबी ने किसी का नहीं कहा, बोले देखना चाहते, कहा कब देखना चाहते। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा वही जन्नती है। अल्लाह अल्लाह उन्होंने देखा कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है। जब मस्जिद के दरवाजे को देखा तो एक सीधे साधे भोले वाले चचा भी आ रहे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए, दाढ़ी ऐसी जैसे भी ताजा वुजू बना के वो आ रहे हैं। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर उन्हीं का नंबर आया। अल्लाह अल्लाह उनका नंबर क्यों आया जरा सुनो। उन सहाबी रसूल से जब पूछा गया तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है, क्या करते हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हसद करने वालों सुनो, कीना और बगावत करने वाले सुनो, तेरी मेरी बुराई करने वाले सुनो। उन्होंने जवाब दिया बेटा जब से मैंने होश संभाला आज तक अपने दिल में किसी की तरफ से हसद आने नहीं दिया। जब से मैंने होश संभाला अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना, बोलो ना जी। कौन कौन चाहता है हाथ उठाइए। कोई एक आध तो ऐसा हो जाएगा जो नहीं चाहता हो, रख लो। सभी चाहते हैं ना दुआएं कबूल हो जाए। यही तो वजह हम लोग मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। अजमेर शरीफ को भी जाते हैं, बसे लोग ले करके जाते हैं लोग। मगर एक गांव में मालूम है उन कम वक्तों ने क्या किया, पूरी बस कर ली अजमेर के लिए। पता लगाया मैंने तो 6,000 रुपए एक सवारी के, और बोले 30 जगह होते हुए जाएंगे, दिल्ली, बदायूं, बरेली, सब में होते हुए ना 30 जगह उन्होंने लिख ली। खाना पकाना भी सब उसी में, 6,000 में सब चले टूर में। तो उन्होंने क्या किया यार, अब तो काम बढ़िया हो रहा। उन्होंने क्या किया ना, सब ने 1,000 रुपए और इकट्ठे करे, 1,000 इकट्ठे करके बैंड बाजा कर लिया। क्या कर लिया बोलो, बैंड बाजा कर लिया, और बस को सजवा लिया। जितने अजमेर को जा रहे थे उन सबके गलों में हार डाले, और बैंड बाजे के साथ पूरी बस को, अजमेर को जा रहे थे उनको पूरे गांव में घुमाया। बैंड बाजे तो अजमेर को गए। क्या गरीब नवाज खुश हो सकते हैं बताइए? नहीं। जिस गरीब नवाज ने जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत मुस्तफा पर गुजारा हो, और जो शरीयत के खिलाफ काम करके उनकी बारगाह में जाए, तो उनसे खुश हो सकते हैं क्या? काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उसमें गलत कर रहे हैं, उसमें गलत कर देते हैं। समझ में आ रही है? इसीलिए हम जाते ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। प्यारे सुनो, एक बार का मैं भी बता दूं, जहाँ 100 के 100% दुआ कबूल होती है, अगर ना होती हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। पता बताऊं चलोगे? एड्रेस बताऊं चलोगे? बिरयानी खाओगे, कौरमा? अरे बोलो ना, चॉइस भी बता दो। पीछे से कह रहे हैं कौरमा ठीक रहेगा। चलो खैर, ये तुम्हारी मदद कर रहा है। अब जरा सुनो प्यारो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत दूर होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे हजरत अपने यहाँ लेकर के जाएंगे, मगर प्यारो सुनो, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। और अगर माँ बाप अपने लड़का
माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती, इसलिए मैं नहीं कहता। ये नबी फरमाते, वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। ये नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा कदुआइन नबी अन उम्मती। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी की दुआ ऐसी? यार असली चीज को छोड़े पड़े हम। अल्लाह प्यारो नौजवानों, ये माँ क्या होती है मालूम है आपको? ये माँ बाप, तुम्हें क्या पता यार, पेट में अगर एक दिन पथरी हो जाए ना, रात भर नींद नहीं आती है। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर हमारी आपकी जिंदगी रही, मुलाकात होगी, जब तक कहोगे तकरीर होगी, क्योंकि मैं आपको ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता। आप जानते हैं प्यारे, अगर एक दिन पेट में पथरी हो जाए तो नींद नहीं आती। ये माँ है, माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा। अल्लाह 9 महीने थोड़े नहीं होते। इसने बेचारी ने संभल के खाना नहीं खाया, इसने पानी नहीं पिया, पूरा पेट भर खाना नहीं खाया। तुम जानते हो अल्लाह जब बच्चा पैदा होता है तो ये जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती। कितनी खबरें तुमने सुनी, पैदाइश के वक्त बच्चा रह गया, माँ का इंतकाल हो गया। कितनी खबरें तुमने सुनी कि माँ रह गई, बच्चा का इंतकाल हो गया। कितनी खबरें सुनी दोनों इंतकाल कर गए। कितनी खबरें सुनी दोनों बच गए। बोलो होता नहीं होता? कोई मामूली बात नहीं, ऐसे कोई नहीं मर जाता। कितनी तकलीफ होती होगी। एक शख्स वो था जिसने 9 मरतबा अपनी माँ को हज कराया, कांधे पे बिठा करके नंगे पांव। गांव में शोरा हो गया, बस्ती में शोरा हो गया, इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक अदा कर दिया। मगर जानते हो प्यारे, जब नबी की बारगाह में गया बड़ा खुश था, मैंने हक अदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया क्या किया है तुमने? कहा आका मैंने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज किया है। नबी ने फरमाया तुम हक की बात कर रहे हो? जिस वक्त तुम पैदा हुए थे, माँ के पेट से बाहर आए थे, तुम्हें एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। और 9 महीने पेट में रखा। अल्लाह अल्लाह नौजवानों, अगर तौबा करो तो एक तारीख उठा के तुम्हारे सामने रखो और तकरीर खत्म कर दूं। इजाजत है? तुम्हारे गांव की तकरीरें ना और दूर दूर लोग भी सुन रहे, लाइव जो चल रहा है। आज रायपुर का जो बार बार नाम ले रहा हूँ इसलिए नाम आता है, समझे कि हाँ रायपुर में जलसा हो रहा है। और वैसे भी चैनल वालों से और लोगों से कहते हैं मेरे बारे में, जो हजरत की तकरीर हो तो एक दिन लाइव कर देना। बोलो कितने लोगों से इनसे कहते हैं, समझ में आ रही? मेरे पास भी फोन आया था, जो जिनकी बहन इसी बस्ती में, उनका नाम हाफिज कारी मौलाना जावेद, जो मेरे ही पास पढ़े हैं। इनके साले साहब होते हैं, ये उनके बहनोई जिन्होंने मेरी तारीख ली। वो भी मोबाइल पे लगे हुए, समझे, सुनते हैं। तो तुम लोग खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत। मगर तुमने भी हक अदा कर दिया, सोने नहीं गए हो, यहीं बैठे बैठे सो रहे हो, समझे। और तुम तो कम सो रहे हो, स्टेज पे ज्यादा सो रहे हो। इन्होंने भी पूरा हक अदा कर दिया अपना। मगर जब तक सब नहीं सो जाओगे तब तक मैं भी जाऊंगा ही नहीं। अब बताओ क्या इरादा है? सोगे ना? सुनोगे तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सोना चाहता है? अच्छा, तुम सोना चाहते? चलो मैं थोड़ा ना इसलिए तुम्हें बेदार कर, ये देखो मजरे कहीं वाले ये बैठे हैं, मैं तुम्हें बेदार कर रहा था, थोड़ी ना थकावट जो उसे दूर कर रहा था। समझ में आ गए नहीं? अब होश में उठाओगे हाथ। ये थोड़ी एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि फला साहब की माँ का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे कहाँ सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ नहीं कहना। अब तो देखो इन्होंने भी मुंह खोल लिया, सबसे ज्यादा गर्दन अब यही हिला रहा है, हर बात को मत हिलाइयो।
समझा? सुनो ओ नौजवानों, तुम भी गलत मोबाइल इस्तेमाल मत करना। इसको इस्तेमाल करो तो सही इस्तेमाल करना। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक नौजवान है बस्ती में, तवज्जो रखना। एक नौजवान बस्ती में, सारे लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, सारे लोग उससे उसका हाथ सर पे रखवा रहे। उसका आलम ये, अगर हाथों में आग ले ले तो उसके हाथ नहीं जलते, अगर दामन में आग ले ले तो उसका दामन नहीं जलता, अगर वो आग पर चले तो उसके पांव नहीं जलते। तुम्हारे गांव में आ जाए तो आधा गांव मुरीद हो जाएगा। मगर सुनो, सारे लोग उससे मोहब्बत करते, प्यार करते। एक दिन उसका पुराना दोस्त मिल गया और कहने लगा, भाई जरा बता, तूने कौन सा ऐसा अमल किया, कौन सा तूने ऐसा काम किया जिसकी वजह से तेरा ये मामला। तो वो कहने लगा, सुन, मोढ़े पे हाथ रखा ऐसे करके और बराबर में को ले गया, आड़ में को ले गया। कहने लगा, सुन, मेरा मामला क्या, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर एक लड़की ने बदल दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मतलब, कैसे बदलती है? वो कहने लगा, सुनो, मैं बस्ती में सबसे बड़ा डॉन था, बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा था, बस्ती में सबसे बड़ा नचकैया था, बस्ती में सबसे बड़ा बदतमीज इंसान था। वो कहने लगा, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, बस्ती में सबसे बड़ा मालदार वो था, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे। मैं जिसकी बहन बेटी की इज्जत चाहता था उसे घर से खिंचवा के लुटवा दिया करता था, जिसकी चाहता था जमीन छीन लिया करता था, जिसको चाहता था मरवा दिया करता था। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने किया नहीं है। शराबे हमने पी, जुआ हमने खेला, सट्टा हमने खेला, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत हमने लूटी। वो नौजवान कहने लगा, भाई जरा सुन ले, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि पांव रखने को जगह नहीं थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ, मैं सुबह सुबह नहा धो करके मैं जब घर से निकला तो मैंने सामने से देखा एक लड़की आ रही है। वो खूबसूरत लड़की है, उसके जिस्म पे एक चादर ओढ़ी हुई है, उस चादर में पेमद लगा हुआ है, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा है। ओ मेरी बहनों, बाल दिखाने वालियों, दुपट्टा ना ओढ़ने वालियों, फैशनीले कपड़े पहनने वाली, सुन लेना। और नौजवानों, तुम भी आज तौबा करना, इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। वो लड़का कहने लगा, उस लड़की को मैंने सामने से घेर लिया। वो लड़की ने जब मैं घिर गई तो लड़की कांपने लगी, लड़की आंखों में आंसू ले आई और रो करके कहने लगी, ओ भाई मुझे छोड़ दे। मैंने कहा, ओ लड़की बता कहां से आई है, कहां जा रही है, बता कहां रहती है, बोल तेरा काम क्या है, तेरी बस्ती कौन सी है, कहां पे तेरा घर है, जरा बता, पूरा बायोडाटा बता। वो लड़की कांप गई और रोने लगी और रो करके कहने लगी, लड़की डर गई, यही वो गुंडा है जिसने न जाने कितनों की इज्जत लूट ली है, न जाने कितनों की जमीन हड़प ली है, न जाने कितने लोगों को मरवा दिया है। वो लड़की कांप रही है, कह रही है, भाई मुझे छोड़ दे। मगर इस लड़के की नीयत खराब हो चुकी थी। वो लड़की कहने लगी, सुन भाई सुन, मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, फला जगह मेरा घर है, मेरे न माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, न मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं अकेली हूँ। हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। उन 3 बच्चों को मैं अकेली पालती हूँ। मैं दूसरी औरतों के घर बर्तन मांजने के लिए जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के घर झाड़ू पोछा करने के लिए जाती हूँ, और मुझे जब मजदूरी मिलती है
मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। ये नौजवान कहने लगा, क्योंकि ये गुंडा था, लपंगा था, इसके दिल में कोई डर नहीं था क्योंकि डॉन था। 40-50 गुंडे इसके पास रहते थे, जिसे चाचा था मरवा दिया करता था। इस लड़के की नीयत खराब हो गई है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा, अधूरी बोलूंगा, मगर पूरी समझ लेना। अल्लाह अल्लाह, ये लड़का गंदी बात बोलने लगा, ये लड़का गलत हरकत को कहने लगा। वो लड़का बोला, साल मेरा कहना मान ले, अगर मेरा कहना मान लेगी तो मैं तुझे दौलत दे दूंगा, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा। हफ्ते में एक मर्तबा मेरे पास आ जाना। गलत गंदी हरकत के लिए उसने कहा। क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे। वो निहायत गुंडा था, बदतमीज था, उसने बहुत गलत जुमला बोला था, गंदी बात बोली थी। जब इतना कहा तो वो लड़की रोने लगी और कांप गई, कहने लगी, ओ मेरे भाई, न मेरी माँ न मेरा बाप है। वो कहने लगा, तुझे कहीं मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक हफ्ते में मेरे पास आ जाना, तुझे जितने रुपये पैसे दौलत हो मुझसे ले जाना। लड़की को जलाल आ गया और रो करके कहने लगी, तू कैसा मुसलमान है? अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तुझे पता नहीं है? नबी ने फरमाया, अगर कोई लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे से हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत गलत हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अस्तहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है। जब इतना कहा, वो लड़की कहने लगी, कहा सान, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपये पे लानत, तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, तू मेरी बोटी बोटी कर दे, तू मेरी जान ले ले, मगर तेरे हवाले इज्जत नहीं कर सकती। गलत हरकत के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। इतना कहा, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की चली जाती है, वहां से ये चली जाती है। उस लड़की ने अपना पल्लू तो पल्लू, चेहरा तो चेहरा, कभी पल्लू भी नहीं दिखाया और वो लड़का पीछे रहा। 1 साल गुजर गया मगर लड़की ने कभी कब्जा नहीं दिया, लड़की ने कभी उससे बात नहीं की। ओ मेरी बहन, आज तू दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बात करती है। ओ मेरे भाई, तू दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करता है। क्या तेरी माँ घर में नहीं है? जरा गौर कर, तेरी बहन घर में नहीं है? जरा गौर कर, तेरी भांजी घर में नहीं है? क्या तेरी भतीजी घर में नहीं है? अरे वो भी तो किसी की बहन है। सिर्फ तेरी माँ की इज्जत होती है, तेरी बहन की इज्जत होती है, तेरी भांजी भतीजी की इज्जत है। अरे वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की भतीजी भांजी है। और मोबाइल को गलत चलाने वाले, आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। आज कितने लड़के, कितनी लड़कियां जो मोबाइल पे SMS लिख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो बना करके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब तो ये गलत हरकतों तक पहुंच जाते हैं। मोबाइल पे कितनी कितनी गंदी बातें हो रही है। आज तौबा कर लेना, ये दादा मियाँ का उर्स है, अगर इसमें तौबा कर ली तुम कामयाब हो जाओगे। जरा उस लड़की की जिंदगी देखो, वो इस्लामी बहनों, उस शहजादी की जिंदगी देखो। वो इस्लामी लड़की, उसने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू तक नहीं दिखाया। वो लड़की वहां से चली गई। 1 साल गुजर जाता है लेकिन इम्तिहान शुरू हो जाता है। एक सैलाब आया, पूरी फसल को लेकर चला गया। फिर बाद में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया, लोगों के अनाज खत्म हो गए, लोगों का खाना पीना खत्म हो गया। लॉकडाउन में तुम्हें पता चल गया होगा कैसे कहत साल, कैसे खत्म होता अनाज। अल्लाह अल्लाह, लोगों के घरों का अनाज खत्म हो गया, सूखा पड़ गया। इस गरीब को कोई मजदूरी पे नहीं रख रहा है, इसके घर में खाने को नहीं है, जिसका ना बाप है, जिसका ना भाई है, जिसकी ना माँ है, जिसका ना बाप है। ओ मेरी बहन सुनिए, इस्लामी शहजादी है। आज पूरी दुनिया के मौलाना इसको कितना बयान कर रहे हैं, मैंने भी कई मरतबा बयान किया है। जरा सुनो, ये इस्लामी शहजादी, इसके घर में खाने को नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन गुजर गया, इसके बच्चे कह रहे, माँ माँ हमें कुछ खिला दो, माँ माँ हमें कुछ खिला दो माँ। अरे
अरे ये माँ होती है, माँ जिसे तुम आंखें दिखा रहे हो, जिसे तुम नौजवानों आज गर्दन टेढ़ी करके चले जाते हो। और 15 साल की बच्ची और 14 साल की बच्ची और 16 और 13 साल की बच्ची आज तू अपनी माँ की तरफ गर्दन टेढ़ी करती है। अगर तेरी माँ कुछ काम को कह देती है तो तू आंखें दिखाती है, माँ का कहना नहीं मानती है। इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, मेरी बच्ची और मेरे बच्चों, आज ये बयान सुनकर तुम्हें सुधरना पड़ेगा। वो लड़की जिसके 3 बच्चे एक दिन हो गया भूखे हैं, कह रहे माँ हमें कुछ खाना खिला दो, माँ हमें कुछ लुकमा खिला दो, माँ हमारे पास कुछ खाने को नहीं है माँ। अरे तुम्हें एक दिन खाने को ना मिले तो क्या होगा बोलो? अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो क्या बनता है? ये माँ है, माँ जिसका न शौहर है न भाई है, बच्चों को सीने से लगा के तसल्ली दे रही है, कह रही है मेरे लाल अल्लाह जरूर इंतजाम करेगा। ये लड़की भीख मांगने निकल गई। अरे इसी औलाद की खातिर ओ नौजवाना, तुम्हारे बाप ने लाल खून काला कर लिया, आज तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, 4 पैसे कमाने लगे तो बाप तुम्हारी नजरों में कोई नहीं रहा। अरे तौबा कर ले तौबा। वो इस्लाम की शहजादी बच्चों की खातिर क्या बहन कुछ खाने को दे दे, दरवाजे पे जा रही है, सारी औरतें बोली बहन हमारे घर में भी नहीं है, फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे कह रहे माँ आती होंगी, बड़ा भाई तसल्ली दे रहा, थोड़ा सा पड़ा था, अरे माँ कुछ लेकर के आ रही होंगी। जब माँ घर में आई तो माँ भी खाली हाथ थी, माँ के पास कुछ नहीं था। 2 दिन हो गए बच्चों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बच्चे कह रहे माँ अब हम नहीं जिएंगे, माँ हम मर जाएंगे, माँ हमारी सांसें अटक रही है, माँ हमसे भूखा नहीं रहा जा रहा माँ। अरे उस माँ का क्या बनेगा? तुम्हें क्या पता है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा? अरे ये माँ है, माँ जिसने तुम्हारी लेटरिन धोई, जिसने तुम्हारा पेशाब साफ किया, जिसने तुम्हारा थूक और नाक साफ की, ये माँ है माँ। मगर फिर भी तुम्हें सीने से लगाया, कभी तुमसे जुदा ना किया। आज तेरी शादी हो गई, तू माँ बाप को जुदा कर देता है। आज तेरी शादी हो गई, तू उसी माँ को ठोकर मार देता है। जरा इस माँ से पूछ। और रायपुर के नौजवानों, आज तुम्हें तौबा करनी होगी। वो लड़की बच्चों को सीने से लगा के कह रही है अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले अल्लाह। मगर इम्तिहान शुरू है, बच्चे कह रहे व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, साबित कर दिया आप लोगों ने कि रायपुर के रहने वाले हैं। वैसे सही बता रहा हूं, आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। मुझे अगर ईशा के बाद से अब तक अगर स्टेज पे ही बैठना पड़ जाता तो कितनी दिक्कत होती, कितनी परेशानी, इन उलमा से पूछो। और आप लोग ईशा के बाद से, जबकि जाड़े के मौसम में 12 काफ़ी बजते हैं, अब तक बैठे हुए हैं। वाकई कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी, कितनी आपने मशक्क़तें उठाई, ये सब आका की मोहब्बत है। आपका दिल चाय को भी चाहता ही होगा वैसे। अच्छा, ये तस्लीम भाई सोच रहे हैं कि अब चाय मैं कहाँ से पिलाऊंगा इन लोगों को, इतनी जनरेटर को तेल पिलाते पिलाते थक गया मैं। बहरहाल मुझे तो पता चला था कि 9:30 बजे मुझे बिठा दिया जाएगा।
बड़ी तबीयत खुश हुई, मैंने कहा आज कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा। अब 12 बजे के बाद तुम्हारी क्या हालत है तुम मुझसे नहीं कह सकते, और मेरी क्या हालत है मैं तुमसे नहीं कह सकता। ऐसा करो, बस तुमने मुझे देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया, और सलाम अलैकुम कर लो, चलो। ये आपकी मोहब्बतें हैं, और वाकई मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे। चलिए देखते हैं, कोहरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो दूसरे गांव से आओगे जाओगे कहाँ? अच्छा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत अच्छी नाते आपने सुनी। शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम नूरुद्दीन मंजर साहब व शायर इस्लाम आली जनाब मोहतरम सैयद नईम मियां साहिब क़िबला और ख़तीब हिंदुस्तान कारी कुरान, कारी खुश इल्हान, कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला और नाजिम साहब का तो जवाब ही नहीं है। अगर किसी मौलाना को नहीं बुलाते, नाजिम साहब अकेले ही काफ़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। और वो तो मेरी वजह से अशार कम पढ़ रहे हैं, और तुम्हें देखते हुए, तुम्हारे हालात देखते हुए, समझे? अल्लाह ताला बरकत है। अच्छा चलो, अब थोड़ी देर सुनने सुनाने का माहौल बना लिया जाए। देखता हूँ जितनी देर आप लोग चलोगे, फिर मैं भी इंशाल्लाह वैसे ही कोशिश करूँगा, वरना हर चीज़ का एक वक्त होता है। सही बात है। हम लोग, आप मेरी मोहब्बत में कह दो कि नहीं हम सुबह तक बैठे रहेंगे, ये होगा वो होगा, मगर देखो जिस्म है, तुम तो जवान हो, इन बुजुर्ग से पूछो, ये बुजुर्ग बैठे हैं, वो बुजुर्ग बैठे हैं, ये हिम्मत है इनकी यार, बैठे हुए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, समझे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, ख़ुतबा, जलवागर हैं। हमारे आली जनाब मोहतरम ये छैला मियाँ बैठे हुए हैं, इस तरफ से लेकर के इधर नाजिम साहब तक। देखो तुम्हारे गांव का जलसा सुन के, मेरा नाम सुन के कलैया नंगला से आए, ऐसे भी लोग हैं। बंगाल में उधर बड़े बड़े किलोमीटर से लोग। आपकी दुआ से मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस आपकी दुआएं हैं। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, और ये तुम्हारे गांव में जलसा हुआ, मोहब्बतें, जो भाई दूर से गाँवों से आए हों उनके लिए भी दुआ करता हूँ मौला, उनके भी मौला परवरदिगार घर में खैर व बरकतें अता फरमा। जलसे का नाम सुन के, उर्स का, दादा मियाँ का उर्स है ना, नाम सुन के जिन बच्चियों की शादियां हो गई हैं, वो बच्चियां अपने ससुराल से मैके आ गई हैं, घर आ गई हैं। खुशी होती है ना एक हमारे यहाँ उर्स जलसा। अल्लाह ताला उनको भी उनके घर में खुशियां अता फरमाए। मौला अगर कोई बगैर औलाद हो तो उसको औलाद अता फरमा दे। हमारे आली जनाब मोहतरम खुर्शीद साहब, इनके वालिद मोहतरम अभी कुछ दिनों पहले विसाल कर गए, इंतकाल कर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उनकी वालदा की तबीयत नासाज रहती है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोन पे भी वैसे भी दुआ कराते हैं, कहते हैं अल्लाह मौला परवरदिगार आलम जिसने जिस दुआ के लिए कहा, ऐ अल्लाह इस जलसे में मौला इन सब के सदक़े में उन सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले।
एक आली जनाब, एक बच्चा हमारे इमाम साहब क़िबला बता रहे हैं, मोहम्मद शाबान नाम है, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे एक चाहने वाले अमीर अहमद बांस नंगली, उन्हें पता चला वहाँ उनके एक दोस्त ताज मोहम्मद, उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। एक बच्ची जो रुद्रपुर की रहने वाली, उसके सीने में कैंसर की गांठ है, 2-4 महीने बाद उसकी शादी भी है। ऐ अल्लाह परवरदिगार मौला उसको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और एक बच्चा मुनाजिर नाम का है, हॉस्पिटल में है, ऐ अल्लाह उनको भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और जो नहीं कह पाए हैं, जिनके दिल में, जिनके खानदान रिश्तेदार अजीज व क़रबा, उनके लिए दुआ करानी हो दिल में, अल्लाह उन सबको उनकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा ले। अगर बीमार हो तो शिफा अता फरमा। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह तकरीर तो फिर होगी, मगर आया हूं तो कुछ बातें काम की बता दूं जो हमारे उसमें रहे। ये जलसा दादा मियाँ का उर्से पाक है। क्या है बोलो? दादा मियाँ का मजार शरीफ पीछे है, दादा मियाँ का, वहां पर आपको भी नाम का पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, हम सब दादा मियाँ के नाम से याद करते हुए आए। यही है ना दादा मियाँ? अल्लाह के वली, मुकद्दस वली, मौला इन सब का, ये वली मुकद्दस जो है, इनका सदका हम सबको अता फरमा दे। ये जलसा करते हैं हम लोग, ये लाइटिंग, डेकोरेशन, अपने घर बार को छोड़ के आना, बैठना, मौलाना लोगों को बुलाना, नजराना देना, खाना पिलाना, सारी चीजें ये जो करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि सवाब मिले। यही तो मतलब होता है, बोलो, यही मतलब होता है, इसीलिए करते हैं ताकि क्या मिले, बोलो। और इस जलसे में ऐसी बातें हो जाएं जो हमारे अंदर खराबियां हैं, कमियां हैं, वो दूर हो जाएं। यही तो मतलब होता है जी। मगर प्यारे जरा सुनो, आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलो, आका से पूछो, आका आपकी उम्मत में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर उर्स करें तो उनका उर्स कबूल नहीं होता है, अगर जलसा करें तो जलसा भी कबूल नहीं, अगर नारा लगाए तो नारा भी कबूल नहीं, अगर तकरीर करे तो तकरीर भी कबूल नहीं, नात पढ़े नात भी कबूल नहीं। आका आपकी उम्मत में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। नबी फरमाते हाँ हाँ मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई जलसा कबूल नहीं। हम और आप उम्मती हैं। अब जरा अपने अंदर झांक करके देखना, हम जलसा कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट दे रहे, ले रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हम ही वो हो कि हमारा जलसा कबूल नहीं। कौन है वो बंदा? छाटू, कौन है वो बंदा या मेरी बहन कौन है जिसकी कोई इबादत
इबादत काबिल कबूल नहीं तो जरा सुनो, प्यारे नबी का फरमान है, मेरी बात हो तो पलट दो, नबी की बात नहीं पलट सकते, नबी का फरमान नहीं गलत बता सकते। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। वो कौन लोग हैं? और रायपुर के खजूर मुसलमानों, कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग नारे भी लगाते हो, आप लोग नमाजें भी पढ़ते हो, आप लोग जलसे भी करते हो, मगर कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन है जरा सुनो। आज बड़े बड़े लोग आते हैं, दावा करते हैं मैंने नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, मगर प्यारे सुनो आका फरमाते सलाम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। एक वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, चाहे वो मौलाना हो, हाफिज जी हो, इमाम हो या मुक्तदी हो। और जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, जो बात कहूंगा डंके की चोट पे कह के जाऊंगा जी। अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम दे के जाऊंगा जी। समझे। पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं तो कुछ तो लेके घूमता हूं जी। समझ में आ रही बात। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं उसका जलसा बेकार, उसकी नमाज बेकार। जलसे में आने वालों, मैं आया कितने लोगों ने मेरे हाथ चूमे, सैयद साहब आए, अल्लाह बास बात तो चूमते चूमते जाड़े के मौसम में नाक लगा देता, नजला और रगड़ देना जोर से, अगर रगड़ गई तो धोखे में तो निकल गई, झाग निकल गए, सोड़ सोड़ करता हुआ भाग गया। अब क्यों पोछ रहे हो ना, अभी थोड़ी कर रहे हो तुम। कितने लोग हैं ऐसे जो हमारे भी हाथ चूमते, पीरों के भी हाथ चूमते। अगर कोई पीर साहब आ जाए, पीर साहब के हाथ पांव चूम रहा है, कोई मुफ्ती साहब आ जाए उनके हाथ चूम रहा है, प्यारे में किसी के चूमने से मुखालिफ नहीं हूं, मगर कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, मेरे कितने ही हाथ चूम लेना, मुझे कितने ही नोट दे देना, मुझे कितने ही नजराना दे देना, किसी पीर को सर पे बिठा लेना, जब तक माँ बाप अगर नाराज है तो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं जी। उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। तो पहला सबक तुम्हारा बेटा, मैं दिख तो रहा हूं, हट जाओ, रहने दो, नहीं नहीं मेरा चांद, मैं दिख रहा हूं ना, हाँ गड़बड़ मत करा करो यार, मैं दिख तो रहा हूं, मैं दिख रहा हूं तुम्हें, ये नहीं तो बस अच्छा लग रहा जी। जो चीज संभालने की वो नहीं संभालना, तवज्जो रखो। नबी फरमाते, नबी आका फरमाते, कितने लोग हैं खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, गौस का, कितने नारे लगाते हैं, मगर देखा अम्मा का घर में क्या हाल है, अब्बा का घर में क्या हाल है, देखा माँ बाप कितने तकलीफ में है। और गांव के रहने वालों सुनो, मैं ये दावा करके जाता हूं अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक जलसा नहीं, 1 लाख जलसा भी करा लो तो तुम्हारे काम में आने वाला नहीं। पहला सबक ये है कि तुम्हें माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। पीर साहब आए, उनके हाथ चूमे, मैं असली पीर की बात कर रही हूं, नकली पीर को तो मारो गोली, मारी मत दियो कहीं मुझे फंसवा दो, ये मुहावरा है। बाज बाज पीर भी इतना बड़ा मनहूस है, सही कह रहे हो अल्लाह माँ। अच्छा पीरों की मुझसे बड़ी मत कटती है, क्योंकि मैं जो सच बात हो बता देता हूँ। बाज बाज पीर इतना बड़ा मनहूस है, लेटा पड़ा, पांव फैला दिया और औरतों से कह रहा पांव दबाओ, उंगलियां चटकवा रहा औरतों से जी। अगर ऐसा पीर जो औरतों
उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नमाज हो रही है और ये पाँव हाथ दबा रहा, कह रहा इधर अंगूठा चटका, वो कह रहा उंगली चटका, ऐसा करो इसकी गर्दन चटका दो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा तुमने हाथ पांव दबाते दबाते उनका गोश्त फुलफुला कर दिया, अब ऐसा करो अब अगर ऐसा पीर मिल जाए तो हाथ पांव मत दबाना, 2-3 जरा मोटी मोटी औरतें मिलकर उसका गला दबा दो। क्या करो उसका? अरे यार काम ही तमाम हो जाएगा ना फिर। जी जी ये नहूसत चल जाएगी, खत्म। करता क्या ना, तुम लोग इतने भोले हो, इतने सीधे हो, तुम समझते हो ना करामत है। करामत क्या है? बोले यार पीर ने ये बता दिया था ना मेरी जेब में पैसे कितने, ये बता दिया। बोले एक पीर तूने तो भगोना धुलवाया, ले बेटा भगोना धो के ला। अब जैसे ही भगोना धो के लाया बोले मेरा कपड़ा ढक दे। अब कपड़ा ढका, छूते से करा तो भभकती हुई बिरयानी निकली। बस अब पड़ गया पीछे। कोई कह रहा है तेरा पीर नमाज आ रहा है, हट पढ़ता होगा नहीं पढ़ता, करामती पीर है मेरा। अल्लाह के बंदो तुम करामत जानते हो क्या है? अब बहन बेटियां उसके पास चली जाती है, मेरी बहनें बैठी हैं, बास बास तो इतना बदतमीज पीर है, अगर किसी औरत के बच्चे नहीं है उसे पता चल जाए तो वहीं पहुंचती है तो कम बखत रान का तावीज लिखता है। तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वत। जहां मतलब शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं, वो उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है। ऐसा क्या पीर हो सकता है? नहीं, तुम खुद बताओ। नहीं तुम कह रहे हो इसे करामती कह रहे हो, अरे करामती नहीं है लोगों, मैं बताऊं तुम्हें, अगर करामती देखना तो मैं बताऊं। पहले दौर में तुमने बंदर नचाने वाले नहीं देखे थे, वो झोला खप्पड़ लेकर के डुगडुगी लेकर के बंदर लेके तमाशा करने जो चौराहों पर आया करते थे, और वो सांप और गुड्डी और न्यूना वगैरह लेके आया करते थे, 1 रुपए के 2 बना दिया करते थे। बोलो तुमने नहीं देखा? कहीं पिटारी के नीचे उसने लकड़ी डाली तो कबूतर बना दिया, और कभी जेब से मुंह से कागज निकालना शुरू कर दिया, कभी मिठाई निकाल दी। बोलो उसके पास कितनी करामत है, तो तुम उसके क्यों नहीं मुरीद हुए? तो तुम कह सकते हो साहब ये जादूगर है, सिफलीगर है, ये जादूगर है, जादूगर है, ये तमाशा करने वाला ये जादूगर है, और फिर भीख मांगता। तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? इसलिए पता चल गया ये सिफली जानता, ये हाथ की सफाई नजरबंदी करे हुए आज भी ऐसे ही बाबा सिफलीगर अपने बाल रखा के कपड़े बना करके और पीरो फकीरों जैसा भेष लगा करके तुम्हें लूटने के लिए आ गए लोगों। मैं तुम्हें पहचान बता देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, अपनी बहुओं की हिफाजत करनी है, अपनी बहन बेटी की हिफाजत करनी है, तो मैं पहचान बता देता हूँ। अगर जो सही पीर होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, शरीयत के खिलाफ उसका कदम नहीं उठेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे ये तो मजार शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह तुमने देखा, तुम्हारे बाप दादा ने देखा। बास जगह तो मजार शरीफ भी नया निकाल लेते, नया मजार शरीफ का निकाले नया। पूछा भाई ये कहां से आया? तब बोले वो मेरी बीबी को बशारत हुई थी, बशारत। मेरी बीबी ने ख्वाब में देखा था कि 9 गज वाले मियाँ का मजार है। अच्छा तेरी बीबी को यही बशारत हुई? तेरी बीबी को ये बशारत नहीं 2 बीघे जमीन तू मस्जिद को दे दे। तेरी बीबी को ये बशारत नहीं हो कि तू छत पे से कूद जाओ, टांगे तोड़ ले। तेरी बीबी को यही बशारत हुई। और औरतें तो अल्लाह माफ फरमा इस दर्जे गिर गई हैं। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे यहाँ अगर ऐसी है, बास गांवों में ना पहले औरतें, तवज्जो रखना,
तवज्जो बेटा, पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब बाज औरत के ऊपर मियां आ रहा। जी। अगर तुम्हारे गांव में किसी औरत पे मियां आता हो तो बता दियो, आज या वही मियां नहीं या फिर यही मियां नहीं। अरे तमाशा बना के रख दिया जी। अब वो अगरबत्ती सुलगाएगी 4 और वो भैंस कहीं की झूम रही है फू फू फू, और जो कच्चे ईमान वाले हैं जो डरपोक हो गए, मियां ये बताओ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो बोले वो हम नहीं कराया। अच्छा, अब शौहर हाथ जोड़े फिर रहा, कह रहा सरकार जरा मरीज पे धीरे धीरे तकलीफ दियो, वरना रात को हाथ पांव मुझे ही दबाना पड़ते हैं। अब दबा ले भैंस के हाथ पांव, अम्मा के नहीं दबाएगा, अम्मा तड़प रही है उसके हाथ पांव नहीं दबाएगा। कान खोल के सुनो। एक जगह ना तकरीर में उन्हें पता चला ना सैयद साहब आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़ों में चला गया साथ, तो वो समझे कौन से सैयद साहब कौन से ढूंढ रहे थे, बोले ये लोग मौलवी लोगों ने बता दिया यही। अच्छा बोले ये बोले हम समझ रहे कोई बुड्ढे ठुड्ढे होंगे। अच्छा ठीक है। बोले वो हजरत ऐसा है तबीयत बहुत खराब है, मेरी बीवी पे ना सवारी आती है सवारी। मैंने कहा क्यों तुम्हारी बीवी घोड़ा तांगा है क्या? नहीं। मैंने कहा फिर क्या था? बोले वो जो है ना हजरत, बोले वो ऊपर की सवारी आती है। मैंने कहा क्यों तुम्हारी बीवी बस अड्डा है क्या? अरे सवारी का मतलब क्या? बोले चलो तो वो मास्टर साहब थे, ले गए बेचारे, डरते बहुत थे बीवी से, क्योंकि बीवी थी तगड़ी उठा कर पटक दिया करती थी। शुरू ये करते थे पटकी वो मारती थी। अब मामला क्या हुआ, मैंने कहा पहले तो पर्दे में बिठा। अब वो भैंस ने जब फू 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 शुरू करना शुरू करा, बोले आ गई। मैं समझा मेरी आ गई। मैंने कहा क्या? बोले सवारी आ गई। मैंने कहा किसकी? तो बोली साबिर पाक की। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। थोड़ी देर के बाद फिर फू फू बोले फिर आ गई। मैंने कहा चल अब किसकी? बोले गरीब नवाज। फिर थोड़ी बात फू फू बोले अब किसकी? गौसे पाक। मैंने कहा ठहर जाओ, बड़े पीर साहब बोल रहे हैं? तो बोली बेटा हाँ बड़े पीर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बड़े पीर साहब ये बताओ तुम्हारी बीवी कितनी थी, तो उन बीवियों का नाम क्या क्या था, तुम्हारी औलादें कितनी थी, कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, जरा इतना बता दो। अब तो उसके मत कर डगे। मैंने कहा अभी तो ये हल्के वाला पूछा, भारी वाला बाकी। उसे आ गया पसीना। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती? उसे क्या पता तो हमें था बड़े पीर की 4 बीवियां थी। अल्लाह, उसे क्या पता? उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने कहा तू शर्म कर, जरा अल्लाह से डर, खौफ कर, अल्लाह से खौफ कर। आज के बाद ये नाटकबाजी शुरू नहीं है। इसलिए सुनो प्यारे, अगर मेरी ये बात गलत साबित कर दो, इन तस्लीम भाई को बुला करके मुझे घर से ले आएंगे, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। अगर ये मसला गलत हो जाए जो मैं बता रहा हूँ, मैं दावा उलमा के सामने कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के मौलवियों को, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को, पूरी दुनिया के आलिमों को चैलेंज कर दो, अगर ये बात गलत साबित कर दे तो मेरी गर्दन चौराहे पे खड़े होकर के मार देना। क्या मसला है? मसला ये है, पूछो किसी मुफ्ती से, और मुफ्ती साहब ये बताओ दुनिया में कोई औरत ऐसी है जिसपे कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जिसपे अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? तो इस्लाम ये कहता है दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी आदमी पर, किसी औरत पर, किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है। जी बेशक हक बात है। तो तुम इस्लाम की मानोगे या किसी झूठे की मानोगे? इस्लाम की। इस्लाम कौन? तुम्हारे गांव में जो रहता है वो? कहीं ऐसा ना हो अगर तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी घर पहुंच जाओ, बोले हाँ भाई हजरत बता रहे थे, अब तू बता। अब वो कहे यार मैं तो रात भर सोया हूं, जल से तक मैं नहीं गया था।
हो गया एक मरतबा ऐसा, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले देखो मान जाओ, बाज आ जाओ, सुधर जाओ, तुमने इस्लाम को बहुत पीछे डाल दिया। इत्तेफाक से इस्लाम पीछे बैठे थे, वो उठ के आगे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले देखो मान जाओ, सुधर जाओ, कामयाब हो जाओ, अभी भी इस्लाम पीछे है। वो इस्लाम यहाँ आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर कहा देखो मान जाओ, कामयाब हो जाओ, सुधर जाओ, तुमने इस्लाम को पीछे डाल दिया। उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर स्टेज पे आ जाओ। कहा क्यों? बोले प्रधान जी से पूछ लो, वोटिंग लिस्ट तलाश लो, मेरे अलावा गांव में कोई इस्लाम है ही नहीं। मैं मुझ जैसा अगर मौलाना होता तो कहता चल तुम इस्लाम हो, जरा दुआ कुनूत सुनाओ। अब बाल खुजा रहा। बहरहाल प्यारो, हमें क्या बात करनी है जरा सुनो। अगर किसी ने नकली मजार बना लिया, अगर घर में बना लिया, किसी को ख्वाब दिखा यहाँ पर अल्लाह वाले का मजार है, जरा तवज्जो से सुन लेना, गौर से सुन लेना, मेरी बात कभी गलत साबित नहीं कर सकते। अगर ये बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर कोई औरत की बशारत हो जाए, किसी आदमी को बशारत हो जाए कि अल्लाह वाले ने कहा मेरा मजार इस घर में बना दो, उसमें मजार बना दिया गया। अगर बत्ती चल रही है, चराग चल रहा, चादर चढ़ रहा, अब मुफ्ती साहब से पूछो, बल्कि इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता कैसे उसे मजार समझ के वहां उर्स करना, कुरान खानी करना, जलसा करना, नात पढ़ना, सलाम पढ़ना, चादर चढ़ाना, दुआ करना जायज है या नाजायज है? इस्लाम ये कहता है अगर ऐसा हो तो उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं। इसलिए हमारा मजहब इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। यार बिल्कुल नाटक बना रखा, इतनी खराबियां हैं। क्या निकाल रहा है? अच्छा, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के घर हमने खाना खाया आज, इन्हीं का घर तो था ना वो। हाँ, इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है यार, जिनका नाम तस्लीम है। सही बता रहे हो। अच्छा, इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, सारे पास बने हुए हैं। तुम्हारा लगेगा किराया लगेगा, ये तो और उल्टा किराया ले लेंगे कल्ला। बहरहाल ये तुमने काम बड़ा अच्छा किया है। बाज जगह ना उर्स जो करते हो ना, उर्स, या अल्लाह माँ फरमा, बड़ी गुंडागर्दी होती है साहब। उर्स बोलोगे उसे, उस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले कैच कर लेते। एक मजार शरीफ पे उर्स हुआ। मजार शरीफ वो होता है जहाँ पे नेक लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, बीमार ठीक होते हैं। तो कमेटी वालों ने किसे बुलाया? शेख चिल्ली को। तौबा तौबा तौबा, कितना बुरा आदमी, नेकर पहने हुए कई लाख रुपए ले गया और तुमने खुशी खुशी दे दी। अरे भीड़, गरीब आदमी ने पैसे करके छत डलवाई, तो घोटाला तो हिंदुस्तान में जानते, बगैर टिकट के कितने लोग होंगे। उसकी छत पे पीछे से चढ़ चढ़ के छत गिरा दी। लिप्टिस का पेड़ खड़ा था, उस पे चढ़ गए, कहीं ये गिरे तो टांगे टूट गई, तब भी नहीं माने। मगर तुमने ये अब साबित कर दिया। ये अहद कर लेना, मैं आऊं या ना आऊं, कोई भी आलिमा, आज के बाद तुम्हें ऐसे ही जलसा करना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। हाँ, इन्होंने और अहद कर लिया और मुझसे कहा, बोले जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह जलसा हो, जब तक जिंदा हूं। अल्लाह ताला इन सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। कहते नहीं है अल्लाह ताला ना, यार किसी को ना हकीर मत जानो। आप ये मत समझो कि साहब हम मुफ्ती हैं, हम मौलवी, हाफिज, हम ही सब कुछ है। नहीं यार, अल्लाह तबारक व तआला ना छोटी सी अदा को अगर कबूल कर लेना तो बेड़ा पार हो जाता है। एक आले रसूल की बात सुना दूं।
मेरी तकरीरों में बहुत चली गई है, लेकिन ये मौका महल है, सुना दूं? जी सुनना चाह रहे हो? जी। वो तो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, ऊंचा मकाम था। एक दिन पूछ लिया, बोले सरकार एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले ये बताओ आप वली कैसे हुए, आपका इतना ऊंचा मकाम कैसे हुआ? अल्लाह अल्लाह, वो आले रसूल ने ये नहीं कहा मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये नहीं कहा मैं ज़कात देता हूँ, हज किया, ये नहीं कहा मैं रातों रात कुरान पढ़ता हूँ। फिर क्या कहा? कहने लगे बेटा सुनो, सुनने की बात। कहा एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ के आया, घर में आया तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़ने के बाद 3 घूंट पानी पे दम किया, 3 सांस में पी लिया, थोड़ा सुकून मिला। मगर फिर भी ऐसे अंदर से कोई नोच रहा, अपना परेशान हो। वो आले रसूल बोले मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक कुत्ता घूम रहा। कुत्ता कौन घूम रहा? बोलो। उसकी जबान बाहर निकली पड़ी है, बाहर थूक गिर रहा और पाए पाए गर्दन यूं कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। मगर बेचारे की कौन सुने? अगर जबान होती तो कह देता वो कुत्ता घूम रहा है। किसी के पांवों में गया उसने लात मार दी, किसी के गया उसने डंडा मार दिया, किसी के पास गया पत्थर मार दिया, किसी ने हाथ से डरा दिया, किसी ने आवाज से डरा दिया, कोई पुरसान नहीं। वो कुत्ता दुआ कर रहा है, अल्लाह कोई रहम दिल बंदे से मुलाकात करा दे। ये आले रसूल खड़े थे, कुत्ता इधर को आ गया। इन्होंने देखा तो ये थोड़े से पीछे हटे। क्यों? इसलिए नापाक कुत्ता अगर उसका थूक लग जाए या भीगा हुआ कुत्ता लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। इन्होंने ऐसे करके कपड़े समेटे और जब नजर पड़ी तो देखा उसकी गर्दन पे एक जख्म था इतना बड़ा, और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। उसकी वजह से कुत्ता यूं कर रहा था और परेशान था, कीड़े सुकून से रहने नहीं दे रहे थे। वो कुत्ता परेशान, आले रसूल ने पुचकारा, ऐसे जब किया तो वो कुत्ते ने ठंडी सांस ली और दुम हिलाने लगा, थोड़ा सा झुक गया, जैसे झुकते ना कुत्ता, थोड़ा सा पांवों पे झुक गया कि अब कोई मिल गया। अब ये दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं इस कुत्ते के गर्दन से कीड़े निकाल दूं। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर एक तरफ बारीक सी लोहे की तान मिल गई, बारीक सी लोहे की तान जैसे मिली, और मिलने के बाद उन्होंने जब ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया और चिमटी की तरह कुत्ते को पुचकारा, कपड़े समेट कर यूं ऐसे करके बैठ खड़े हो गए और ऐसे करके एक कीड़ा उठा के फेंक दिया। वो आले रसूल के सैयदजादे थे, उन्होंने वो कीड़ा उठा के फेंक दिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया, पूरे जख्म के कीड़े साफ कर दिए। अल्लाह अल्लाह, वो कुत्ते का जब कीड़े खत्म हुए, कुत्ते ने ठंडी सांसें ले ली, कुत्ते का थूक खत्म हो गया, ज़बान अंदर चली गई, आले रसूल को सुकून मिला, मैंने इसकी तकलीफ को दूर कर दिया। कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था, मगर जरा सुनो प्यारे, आज तुम्हें एक दूसरे के साथ भलाई करना शुरू कर देना। अल्लाह अल्लाह सुनो, आले रसूल कहने लगे मैंने देखा तो इधर धूप घास खड़ी थी, मैंने धूप घास उखेड़ी, उखेड़ने के बाद झाड़ ली, एक पत्थर पे रख करके दूसरे पत्थर पे कुचल गए, इतनी बड़ी टिकिया बना ली और कुत्ते के जख्म पे रख दी, और जख्म पे रखने के बाद वो कहने लगे मैंने अपने तहमत से चीर फाड़ी और फाड़ने के बाद वो गर्दन में बांध दी। आले रसूल कहने लगे जैसे ही मैंने गर्दन में बांधी, कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा। अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह मुझे विलायत के मकाम अता करता गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी किसी हकीर को, कभी किसी को हकीर मत जानो,
छोटा काम भी अगर कर जाओगे ना, अल्लाह कबूल कर ले तो बेड़ा पार। अभी रमजान से पहले मैं करबला शरीफ गया, बगदाद गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको भी वो वहां का सफर कराए। आमीन। तो एक अल्लाह का वली है, उनका मजार हाजिरी दी, वहां मेरी तकरीर भी हुई। तो मैंने यही वाकया बयान किया, लोग जहां तक नजर पड़ रही इकट्ठे हो गए। अब मैं तो था नहीं यार, मेरी आवाज कहां तक, मगर अल्लाह ने थोड़ी सी आवाज अता की। अरे फिर ऐसी जगह पहुंच जाओ तो कौन रुके फिर। उस अल्लाह वाले का नाम बिश्र हाफी है। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी मालूम है क्या? शराब पीते थे। हजरत बिश्र हाफी शराब पीते थे। लोग कहते थे बहुत बुरे शराब पीते, शराब का कारोबार करते थे, शराब का कारखाना करते थे। एक दिन शराब के कारखाने जा रहे थे, मगर रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक पुर्जा मिल गया, अल्लाह के नाम का। इनके दिल में ठोकर आ लगी, इन्होंने उठाया और चूमा, सीने से लगाया, घर चले आए, ऊंची जगह पे इत्र लगा के रख दिया।